दिन अपनी सुबह की शुरुआत का अंदाज तो अलग होता ही है, क्योंकि मानविक विचारों में जीवन की सबसे खूबसूरत तस्वीर हमारे शिव महादेव हैं। हर हर महादेव हैं, महाकालेश्वर हैं, कालों के काल हैं महाकालेश्वर, और माँ भगवती जो शक्ति की रूप है। अपनी जीवन की सुबह की शुद्धता यहीं से शुरू होती है और हम प्रत्येक दिन जीवन को एक आस्था के साथ सुबह की शुरुआत करते हैं। मानविक जीवन की सबसे खूबसूरत लक्षण आस्था है, विश्वास है, स्नेह है, ईश्वर के प्रति समर्पण है, संबंधों के प्रति समर्पण है। और वह आती है कब, जब आप शुद्धता से अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं और प्रकृति के करीब जय जय श्री राम समझने जय श्री राम के लिए हमेशा प्रकृति के करीब रहने की जरूरत है। जीवन में निरंतरता और निरंतरता के साथ अपनी सुबह की शुरुआत के अंदाज से होती है। हर व्यक्ति की जीवन शैली अलग होती है, हर व्यक्ति की वैचारिक जीवन विचार अलग होती है। तो प्रकृति को करीब से समझने के लिए हमेशा प्रकृति के पास रहने की जरूरत है। नेचर जो कि हमेशा आपके लिए है, हमारे लिए है, लेकिन जब तक हम उसको समझेंगे नहीं, जब तक उसकी आनंद को नहीं समझेंगे, तब तक उसका आनंद समझ में नहीं आता। सुबह की ऊर्जा के साथ अपनी सुबह इसी अंदाज से शुरू होती है। फिट रहना, स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देना, स्वतः के लिए अनुशासन में बनाकर चलना, क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी खासियत है कि वो अनुशासन में रहने वाला है, वो विवेकी है, वो विचारों में समृद्धता है, शब्दों के साथ संलिप्तता है, शब्दों को जोड़ने की कला है, संबंधों को जोड़कर चलने की जय जय श्री राम सबों के साथ स्नेहात्मक रहना, श्री राम जय श्री राम। और इन संबंधों के साथ मुस्कुराती हुई तस्वीर जब सामने आती है तो बहुत बहुत धन्यवाद। और यही जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती है। इससे बड़ा खुशी कोई है ही नहीं है। चलिए, कैसे बहुत बताऊं बहुत कि धन्यवाद मुझे आपका। क्या लगता होगा, कैसी खुशी होती होगी, कैसी आनंद की अनुभूति है। बेशक आसान लगता है जीवन को बहुत करीब से जीने की, जब समझ में आती है तो समझ में आएगा कि जीवन जीने में जय श्री राम जीवन जीने का आनंद सबों के साथ नहीं है। जय श्री राम। जीवन जीने के लिए सबसे पहले अपने मन को आनंदमय बनाना पड़ेगा। बेशक यह भाषण है, बेशक श्री यह राम। प्रवचन है, जय श्री राम। लेकिन करे योग रहे निरोग अगम, प्रवचन में विश्वास नहीं करता है, स्ववचन में विश्वास करता है, और जीवन को हमेशा आनंद की तरफ जय जय श्री राम से सुखद जय जय श्री अनुभूतियों के साथ लेकर चलने का जय श्री जीवन राम। इसी का नाम है। चलो जीवन में हमेशा अपने संबंधों को हमेशा सबों के साथ स्नेहात्मक, हमेशा सबों के साथ मानविक लक्षणों के साथ अपनी सुबह की शुरुआत इसी अंदाज से होती है। समय बदलता है, समय की रफ्तार तेज गति से चलते रहती है, लेकिन अपने अनुशासन में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं। परिस्थितियां आती हैं, परिस्थितियां जाती हैं, विषम से विषम परिस्थितियों से लड़ना, अपनी मन स्थिति को मजबूती के साथ जब तक लेकर नहीं चलेंगे, विषम परिस्थितियों के साथ लड़ाई संभव नहीं है। और विजय तो स्वतः होनी ही होती है, और वह विजय स्वतः के साथ लड़के होने का आनंद मिलता है, वो किसी और के साथ लड़ने से आनंद नहीं मिलता। इसलिए हमेशा स्वतः को लड़ने के लिए हमेशा खूबसूरत सुबह, खूबसूरत शैली, खूबसूरत विचार, खूबसूरत जीवन शैली बनाकर रखना। सबों के साथ स्नेहात्मक रहना पड़ेगा, विवादों से दूर रहना पड़ेगा। विवाद जीवन की वो जाम है, उस जाम की तरह होती है, जब किसी रास्ते से जाने के बाद आप वहाँ पर फंस जाते हैं। इसलिए हमेशा विवादों से बचकर रहें। बहुत सारी बातों का जवाब नहीं देना होता है, जो बात समझ में नहीं आती है वहां से मुस्कुरा के हट जाना योग का एक रूप होता है। जीवन को संयम करके हमेशा बैलेंस करना योग का रूप होता है। योग के सारे रूप योग के ही होते हैं।
कैसे आप अपने शरीर को बैलेंस करते हैं, कैसे अपने शब्दों को बैलेंस कर सकते हैं, संयमित करते हैं। और जितना लंबा संयमित आपका शब्द होगा, जितनी संयम पर पकड़ होगी, जीवन की समृद्धता उसी तरह से। चलने से पेट दिखेगा। जितनी आपके जीवन में लचक होगी, जितनी आपके जीवन में समझौता करने की शक्ति होगी, उतनी ही जीवन समृद्ध होगा। हमारी समृद्धि, हमारे शरीर, हमारे स्वस्थ और सब सारी समृद्धि अपने विचारों के साथ जब अपने चेहरे और चरित्र का निर्माण करती है, तो वह वृक्ष बहुत ही खूबसूरत होती है, बहुत हरी भरी होती है। और हमेशा उसी वृक्ष की खूबसूरत छांव में हम सभी कहीं न कहीं बैठकर कुछ न कुछ सुकून के पल अपनी जीते। लेकिन ये सब उसी समय होता है जब आप स्वस्थ रहते हैं और हमेशा फिट रहते हैं, हमेशा सौहार्दपूर्ण रहते हैं, हमेशा अपने से कम उम्र के बच्चों के साथ रहें। क्योंकि जीवन को हमेशा उन लोगों के पास जो जज्बे होते हैं, उन लोगों के पास जो शक्ति होती है, उस ऊर्जा के साथ आप भी ऊर्जान्वित होते हैं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, जिस माहौल में आप रहते हैं उसी तरह की सोच अपने आप में स्वतः में सृजित हो जाती है, स्वतः में प्रवेश कर जाती है। इसलिए सकारात्मक शैली बनाकर रखना अपनी जीवन की सबसे बड़ी समृद्धता है, अपने जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती है। और यही खूबसूरती हमारी सुबह में एक शक्ति देती है, और यही शक्ति अपने जीवन को समृद्ध बनाती है। हम सभी अपने मन और मस्तिष्क को हमेशा नियंत्रण में रखें। हम सभी अपने मन और मस्तिष्क को हमेशा खुद के ड्राइविंग सीट से ड्राइव करें। जीवन का आनंद, जीवन की खुशी अद्भुत हो जाती है। मानसिक समृद्धि चाहिए तो शारीरिक समृद्धि भी चाहिए, और शारीरिक समृद्धि चाहिए तो सबसे पहले ब्रह्म वेला में सुबह सूर्योदय से पहले जगनी होगी, सूर्यदेव का स्वागत करना होगा, सूर्यदेव का वंदन करना होगा, सूर्यदेव का अभिनंदन करना होगा, और उनके साथ अपनी सुबह की समागम करनी होगी। वह समागम अपने जीवन को जीवन की शुद्धता, जीवन की सकारात्मकता हमेशा कहीं न कहीं जीवन को प्रेरणा ही देती है। कुछ भी करे मन से करे, क्योंकि करना और टालना दोनों अलग अलग विषय होता है। कोई भी काम करें मन को समर्पित करते हैं, बेशक उसका रिजल्ट अभी तुरंत नहीं आ रहा हो, लेकिन जीवन जीने का आनंद तो जरूर मिलेगा। इसलिए संयमित जीवन शैली ही अपनी सुबह की शुरुआत के साथ चलती है। हर व्यक्ति अपनी जीवन से प्रेरणा लेता है, और वह प्रेरणा माँ गंगे के साथ अपनी सुबह की आहूत करते हुए, जब आलिंगन करते हुए जब माँ गंगे के साथ पहुंचता है, तो मन शांत, अस्थिर, समृद्ध, सुकून और बातों की गहराई को समझने की शक्ति स्वतः में प्रवेश कर जाती है। यही माँ गंगे की खूबसूरती है, और यहाँ से अपनी खूबसूरत जीवन शैली का हिस्सा होता है अपने मित्रों के साथ, संबंधों के साथ तारतम्यता बनाकर माँ के साथ सुबह इसी अंदाज से अभिनंदन होता है, और हम सभी स्नेहात्मक माँ के साथ रहते हैं। जीवन में कभी कभी कठोर अनुशासन, कठोर नियम भी जरूरी होता है, क्योंकि कठोर नियम स्वतः के लिए होगा तो स्वाभाविकतः उस कठोर नियमों में सारे लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे। हमेशा फिट रहें, फिट रहने की प्रेरणा दें, क्योंकि सब कुछ आपको मिल सकता है, स्वास्थ्य आपको नहीं मिल सकता है। स्वास्थ्य गिर जाने के बाद दुनिया की सारी सुख सुविधाएं बेकार की हो जाती हैं, वो किसी काम का नहीं होता है। इसलिए वक्त वे वक्त जो भी हो, शरीर को समय दें, शरीर के साथ समर्पित रहें, संबंधों को हमेशा स्नेहात्मक रखें, मधुरमय जीवन जीने की कोशिश करें। और कोशिश क्यों करें, अनुशासन में कोशिश की कहीं से जगह नहीं होती।
इसलिए हमेशा अनुशासनात्मक जीवन इसी अंदाज से चलता है। एक्टिव रखना, फ्रोजन सोल्जर के लिए सारा एक्सरसाइज होता है, माइग्रेन के लिए सारा एक्सरसाइज होता है। लेकिन हम कब कराएंगे? जब हम फिट रहेंगे। हम फिट ही नहीं रहेंगे, हम दूसरे को क्या कराएंगे? मुझे जानकारी ही नहीं होगी, मैं शिक्षा क्या दूंगा। इसलिए हमेशा अपने शरीर को, सर्वाइकल के लिए है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, माइग्रेन, बोलने में असुविधा होती है उसके लिए है, शरीर में स्टिफनेस आता है उसके लिए है एक्सरसाइज है। इसलिए हमेशा सभी एक्सरसाइज को नियमित करें। तुरंत लाभ नहीं होगा, लेकिन लाभ तो होना ही है, क्योंकि सकारात्मक जीवन शैली कहीं ना कहीं सही जगह पर लेकर जाती ही है। और दीपक बेशक कम जले, लेकिन रोशनी तो आती ही है। इसलिए अपनी जीवन शैली को दीपक की तरह बना के रखें। कुछ लोग ही प्रभावित हों, लेकिन कुछ लोग तो प्रभावित होंगे ही। जीवन अंधकार से हटने का नाम होता है, इसलिए हमेशा अंधकार से बाहर रहें, हमेशा स्नेहात्मक रहें, हमेशा शवों के साथ वंदनात्मक रहें। नियमों में किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं, कोई कटौती नहीं, किसी भी तरह की कोई समझौता नहीं करें। हमेशा शवों के साथ प्यार, शवों के साथ समर्पण, सबों के साथ स्नेह, जीवन को निरंतरता के साथ लेकर चलना, सुबह से लेकर अपनी ऊर्जा के साथ खुश रहना, सबों के साथ मस्त रहना, जीवन को हमेशा समृद्धता की ओर लेकर जाता है। पुनः कल